तो हाँ जी, आपका नाम है राजेश खत्री और आपकी कुंडली बनी है कुंभ लग्न की। राशि आपकी है तुला। आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजा है कि आपकी सबसे लाइफ की बड़ी दिक्कत आ रही है कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा। 40 साल के आसपास आपकी उम्र हो चुकी है, 87 का आपका डेट ऑफ बर्थ है और अभी तक आपका विवाह नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, होगा या नहीं? और लेकिन आपकी इच्छा कि आप विवाह कराना चाहते हैं, भाई होना चाहिए विवाह। आपका ये मेन सवाल है कि विवाह मेरा ज़रूर हो। 15 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, ये आपका मेन सवाल है। और आपने मुझे बताया आपने मेरे से 2 साल पहले भी कुंडली बनाई है, आपने उपाय शायद किए थे लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब दोबारा आपकी मैं कुंडली में देखूँ कि ये दिक्कत क्यों आ रही है आपको। मतलब आपका मेन सवाल मैं ज़्यादा कवर करूँगा, विवाह को जो लेके सवाल है उसको उसी को ज़्यादा कवर करूँगा कि दिक्कत क्यों आ रही है, कारण क्या है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। पहले आप 12 घर समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि इस पहले घर से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी इस पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर है आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, जो आपका सवाल भी है, पत्नी देखनी है, ये सातवां घर देखना है। आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे कि मान लो आपके हमने बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चे आपके कैसे होंगे, तो बच्चों का जो घर है वो है ये 5वां घर। 5वें घर से देखे जाएंगे आपके बच्चे। और अब 5वें घर में एक नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बना इसका बुध, तो आपके बच्चों के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही आपने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब क्योंकि हमने देखना आपकी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का पहले देखो घर कौन सा है कुंडली में, वो है 7वां घर। और खाली आपकी मैं बात नहीं कर रहा, कोई भी जो कुंडली है 7वां घर अगर वो लड़का है तो उसकी पत्नी का होगा, अगर लड़की है तो 7वां घर उसके पति का होगा। तो 7वें घर से पति पत्नी का सुख देखा जाता है। अब आप एक लड़के हैं तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और आपको मैंने अभी क्या बोला था कि घर का मालिक देखना है, तो 7वां घर पत्नी का। 7वें घर में नंबर लिखा है 5। 5 है सिंह राशि, मालिक इसका है सूर्य है। तो हमें ये जो सूर्य है इसको देखना है कि सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। अगर सूर्य अच्छा है फिर तो देगा पत्नी का सुख अच्छा, अगर ख़राब निकला फिर पत्नी को लिख के दिक्कतें आएंगी। अब सूर्य के अलावा देखो, एक तो सूर्य यहाँ पे लिख लो, एक तो हमने देखना है सूर्य को क्योंकि वो 7वें घर का मालिक है। एक हमें आपके शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र क्यों देखा जाता है, जितने भी लड़के हैं लड़कों की कुंडली में शुक्र जो है पत्नी का कारक होता है और ये 3 चीज़ों का कारक होता है। ये पत्नी का भी कारक है, ये एक विवाह का भी कारक है, जो विवाह होता है इसका एक कारक होते हैं किसी न किसी चीज़ के। तो शुक्र पत्नी का भी कारक है, विवाह का भी कारक है और 7वें घर का भी कारक है। तो यहाँ पे दूसरा ग्रह आप लिख लो शुक्र। आपके शुक्र को देखेंगे कि अच्छा है या बुरा। अगर शुक्र अच्छा है तो पत्नी विवाह का सुख अच्छा है, अगर शुक्र खराब निकला विवाह संबंधी दिक्कतें। अब इसके अलावा ये 7वें घर के ऊपर जो ग्रह बैठा है, कोई ग्रह देखो नहीं बैठा यहाँ पे। और 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है उसको देखनी पड़ेगी कि इस घर के ऊपर दृष्टि कौन डाल रहा है। तो दृष्टि डाल रहा है एक तो इस घर के ऊपर गुरु ग्रह पहले घर से 7वें दृष्टि से इस घर को देख रहा है, एक तो गुरु को देखना पड़ेगा। और 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है शनि की, शनि बैठा है 10वें घर से, 10वें घर से इसकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। तो एक तो शनि को देखना पड़ेगा, एक आपका मंगल 12वें घर से अपनी 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, सूर्य को तो देखना है क्योंकि वो 7वें घर का मालिक है, शुक्र इसलिए देखना है क्योंकि वो पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है। और दृष्टियां हैं जिनकी शनि, गुरु, मंगल, इन 3 ग्रहों की दृष्टि है, इन तीनों को भी देखना है। तो 3 ग्रह ये हैं, 2 ये हैं, मतलब 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। लेकिन जो मेन होता है वो घर का मालिक है होता है और वो है सूर्य। मतलब सूर्य का देखना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपके सूर्य की बात करूँगा कि वो अच्छा है या बुरा है। अब देखो जी, ये जो कुंडली में आपको मैंने 12 घर लिखे हैं, ये 12 घरों में 3 घर खराब घर होते हैं। वो कौन से घर हैं, एक तो ये छठा घर, 8वां घर और 12वां घर।
इन 3 घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। इन घरों में जो ग्रह आके बैठ गया वो अच्छे फल नहीं देता। तो आपका जो सूर्य है, सवाल ये है कि अच्छा है या बुरा है। तो आपका सूर्य मुझे भाई खराब लगा है। क्यों खराब लगा है? 2-3 कारणों से खराब लगा है। पहला कारण खराब होने का कि सूर्य आपका बैठा है 8वें घर में, खराब घर में। मैंने आपको अभी जैसे बोला कि 8वें घर को अच्छा घर नहीं, 8वां घर सबसे ज़्यादा खराब घर होता है, क्योंकि इस 8वें घर से मृत्यु तुल्य कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, गुप्त विद्या देखते हैं, गुप्त रोग देखते हैं, रुकावटें देखते हैं। तो सूर्य एक तो भाई 8वें घर में बैठा है, इसकी वजह से खराब है। दूसरा, इसके साथ जो केतु बैठा है ये बना है, ग्रहण दोष बना हुआ है। सूर्य केतु आपस में दुश्मन है, तो ये ग्रहण दोष की वजह से भी खराब हो चुका है। तो आपका जो सूर्य है, मैंने भी जैसे बोला, एक तो 8वां घर है, ऊपर से केतु के साथ बैठा है, तो 2 कारण, वैसे और भी कारण है लेकिन ये 2 बड़े कारणों से खराब है। अब सूर्य क्या खराब फल देगा? क्योंकि सूर्य है आपके 7वें घर का मालिक, पत्नी घर का। तो सूर्य की वजह से बना है यहाँ पे विवाह भंग योग बना है। सूर्य दिखा रहे कि आपको भाई विवाह को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। वो दिक्कतें क्या आएंगी? एक तो आपके विवाह में होगी देरी, और दूसरा, अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी आपकी बीमार होगी। सूर्य ही दिखा रहा है। और आपको अगर यकीन नहीं हो रहा कि भाई अपनी तरह से मैं बातें बना रहा हूँ, क्या प्रूफ है? प्रूफ क्या है आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो इसके बारे में देखो कुंभ लगन है, याद कर लो। ये जो 11 लिखा है ये पहला घर होता है, पहले घर में 11 लिखा कुंभ लगन कहते हैं। और सूर्य कहाँ बैठा है? 8वें घर में। यहाँ पे देखो कुंभ आपका लगन है और सूर्य कहाँ बैठा? 8वें घर में। यहाँ पे देखो 8वां घर, ये देखो सूर्य यदि 8वें भाव में हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होता है। देखो लिख रखा है, ऐसी दशा में पत्नी स्थान का स्वामी, क्योंकि सूर्य से 7वें घर का मालिक है। देखो पत्नी स्थान का स्वामी मृत्यु स्थान में होने के कारण जातक की पत्नी जहाँ तो रोगी होती है या उससे लड़ाई झगड़े, दोनों पर जितने जातक को कष्ट उठाना पड़ता है। नेत्र रोग से भी पीड़ित करता है, क्योंकि ये सूर्य आँख का कारक, राइट आँख में। एक बुक की और मदद लेता हूँ। देखो आज आपको मैं पूरा भाई समझाऊंगा करना क्या है, मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, आपका विवाह नहीं हो रहा। एक अब दूसरी बुक की मदद लेता हूँ। कुंभ लगन आपका है, सूर्य है 8वें घर में। यहाँ पे देखो कुंभ लगन में सूर्य की स्थिति 8वें स्थान में। यहाँ पे देखो ये पूरी कुंडली आपकी जो मैंने बनाई ऐसी बनी हुई है। देखो सूर्य यहाँ पे बैठा है, ये जो 6 लिखा है, ये 6 लिखा रखा है, ये 8वां घर है, 6 लिखा है, और सूर्य 7वां घर इस घर का मालिक है। देखो तो यहाँ पे देखो पढ़ो क्या लिखा रखा है। सूर्य अपनी राशि दूसरे जब तक पिता की मृत्यु छोटी आयु में हो जाती है, पिता की संपत्ति, पिता का सुख नहीं मिल पाता। ठीक है भाई, आगे लिख रखा है जातक की रति सदैव बीमार रहेगी, जातक की बाई आँख। अब क्योंकि आपके यहाँ पे सूर्य के साथ कौन बैठा है? केतु बैठा है। तो सूर्य के साथ केतु, ये युति बन लिखी रखी, नीचे युति लिख रखी है, क्योंकि सूर्य के साथ केतु है। तो यहाँ पे ये देखो सूर्य के साथ केतु है, तो सूर्य के साथ केतु जातक के गृहस्थ सुख में बांधक है, गृहस्थ का सुख नहीं मिलने देगा। अब आपको भाई यकीन हो चुका है, मैंने 2 बुक की मदद ले ली है। मतलब आपकी, अगर आपका देखो अभी तो मैंने भाई 5 ग्रह देखने अभी हमने, अभी सूर्य को देख रहे हैं, और वो ये दिखा रहे हैं कि आपको विवाह में दिक्कतें आएंगी, विवाह में देरी होगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी बीमार होगी। तो अब उस सवाल की, एक तो आपकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो लिख लो आप, वो कारण है सूर्य। अब उस सवाल की सूर्य के क्या उपाय करने हैं वो लिखते हैं। तो सूर्य का पहला उपाय है, आप सूर्य का आपने करना है मंत्र शुरू। अब ये मंत्र जो अभी देखो जी, मुझे लगता है आज है शायद मंडे लग रहा है मुझे, अभी जो संडे आएगा संडे की वेट कर लो। तो संडे को आपने शुरू करना है, मंत्र याप करना है सुबह के टाइम। संडे को शुरू करके रोजाना मंत्र करना है। कितनी माला करनी है? चाहे आप 1 माला कर लेना, 2 करना, आपकी मर्जी है, करना जरूर है। 2-3 माला मतलब कम से कम तो जरूर करनी है आपने। मंत्र है ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः, ओम गृणी सूर्य नमः। यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो पहला उपाय है सूर्य का मंत्र शुरू करना है संडे को। आपकी मर्जी है, जितनी माला कर सकते हो किया करो, और करना है सुबह के टाइम, जब सूर्य निकलता है उस समय मंत्र किया करो। और मंत्र शुरू करने से संडे को एक बार संकल्प पहले ले लेना। संकल्प कैसे लेना? आप ये बोलना संडे को सुबह के टाइम कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम है राजेश और मेरी जात ये है, गोत ये है। सूर्य देवता जी, आप है मेरी कुंडली के 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर, और मुझे अब तक पत्नी का सुख नहीं मिला। मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का सुख मिल जाए, इसलिए आपका जो मंत्र है वो मैं जाप किया करूँगा। तो संडे को शुरू करके रोजाना फिर आपने ये मंत्र करना है। कब तक? जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। दूसरा उपाय आपने करना है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। और ये पाठ भी आपने जहाँ तो पढ़ना है, अगर पढ़ना आता है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो।
ये भी आपने सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुन सकते हो। तीसरा है, आप अगर कर सकते हैं भाई सूर्य का व्रत रखो, हर संडे को सूर्य देवता के लिए व्रत रखो, व्रत की जो कथा है वो सुना करो और आरती करो। और मैं तो बोलूँगा क्योंकि रख लो भाई, अगर आपकी इच्छा कि भाई विवाह कराना ही कराना है तो व्रत रखो। कितने व्रत रखने रख लो भी, 5 रख लो, 11 रख लो, 21 व्रत रख लो। व्रत में क्या करना है, मान लो आप संडे को उठे हैं, सुबह उठ के अपना प्रार्थना करो सूर्य से कि हे सूर्य देवता जी, आज है दिन संडे और आज आपका मैं व्रत रखूँगा। व्रत में करना क्या होता है, व्रत में आपने सिर्फ दिन में फल फ्रूट खाना है और रात को एक टाइम भोजन करना है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। मतलब पूरे दिन संडे में आपने बिल्कुल नमक नहीं खाना, खटियाई नहीं खानी। और व्रत की कथा सुन लेना, संडे की जो कथा होती है रविवार की कथा वो सुनना, और आरती करनी आती वो कर लेना चाहे। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने कभी व्रत नहीं रखा, वो आपकी मर्जी है। देखो जी, मेरा काम है आपको बताना, रख लो कि भाई बहुत अच्छी बात है। वैसे सूर्य की और भी उपाय हैं, लेकिन ये पहले 2 उपाय तो आपने जरूर करने, तो कंपलसरी है। मंत्र जरूरी है और आदित्य हृदय सूत्र भी पढ़ना है। और एक और चौथा उपाय अगर कर सकते हैं वो है, अगर आपको कर सकते हैं तो वो है सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करो। ये पाठ आपने सुबह के टाइम ये पढ़ लेना, चाहे इसको सुन लेना। लेकिन अगर, क्योंकि अभी आपको मैंने और भी उपाय बताने हैं, ये आप कवच उपाय आपकी मर्जी होगी, चाहे बाद में करना है चाहे नहीं, लेकिन पहले 2 उपाय जरूर करने हैं। बाकी सवाल है कि एक और उपाय है, यहाँ पे आप एक और उपाय लिखो, सूर्य को जल देना शुरू कर दो जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। जब आपका विवाह हो गया फिर जल देना छोड़ देना, लेकिन तब तक आपने जाना सूर्य को जल देना जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और एक आपने करना है सूर्य का दान, और ये दान करना है आपने हर संडे को। और दान भी तब तक करना है जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। मतलब नीचे वाले 2 उपाय जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक ये करो, उसके बाद छोड़ देना। अब देखो जी, अभी क्योंकि 5 क्रिया देखनी, अभी तो हमने सूर्य को देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। अब मैंने बोला था शुक्र जो है ये, इसका भी देखो देखना बहुत ज़रूरी है विवाह के लिए। अगर कहते हैं शुक्र अच्छा है तो विवाह का सुख अच्छा मिलता है। अगर शुक्र खराब हुआ विवाह में आपके बहुत सारी दिक्कतें। अब शुक्र खराब कैसे होगा, अगर शुक्र आपका 6, 8वें 12वें घर में होगा तो 6, 8वें 12वें घर में शुक्र आपका नहीं बैठा, नीच का नहीं बैठा, और शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है, एक तो ये 9वें घर में बैठा है, एक तो घर अच्छा है 9वां घर, इस घर को अच्छा माना गया है। ऊपर से 9वें घर में जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शुक्र का अपना ही घर है भाई। और एक बहुत बड़ी आपके लिए अच्छी बात है कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल अच्छा है। क्यों अच्छा है, ये अपने घर में बैठा है। ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में है बहुत अच्छे फल देते हैं। ये जो 7 लिखा है तुला राशि अपना ही घर है, इसका मालव्य योग बना हुआ है। तो शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई आपको पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा है। और बल्कि पत्नी, क्योंकि 9वां घर भाग्य का है, पत्नी आएगी तो आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। मतलब शुक्र अभी हमने देखा वो, चलो आपके लिए अच्छी बात है कि वो मतलब आपकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कत आ रही है वो शुक्र नहीं कर रहा, वो अच्छा है। तो दिक्कत आने का कारण अभी सूर्य निकला है। अभी और भी देखते हैं और कौन से ग्रह हैं, जिम्मेदार कौन से हैं। अब क्योंकि हमने अब ये देखना कि 7वें घर के ऊपर दृष्टि किन की पड़ रही है। तो 7वें घर के ऊपर एक तो पड़ रही है दृष्टि मंगल की। पहले मैं मंगल की बात करता हूँ। मंगल बैठा है 12वें घर। मैंने आपको भी बोला था 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, लेकिन 12वें घर में जो 10 लिखा है ये है मकर राशि, जो कि मंगल की उच्च राशि है। और ये एक अच्छी बात है कि मंगल आपका 12वें घर में उच्च का बैठा है, कई चीज़ें अच्छी देगा आपको। लेकिन मंगल की दृष्टियाँ होती हैं, क्योंकि हमने आपकी देखो मेन आपका मैं विवाह को लेकर कवर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे बात ये नहीं कि मंगल क्या अच्छे बुरे फल देगा, अब उसकी मैंने दृष्टि देखनी है। उसकी दृष्टि 3 दृष्टियाँ, चौथी पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर जो कि इसका अपना घर है, 7वीं यहाँ पे नीच राशि है, 8वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर पत्नी घर के ऊपर। और देखो जी मंगल, मेरी गौर से बात समझो, मंगल कुंडली में जब पहले घर में बैठा होता है, चौथे घर में बैठा होता है, 7वें घर में हो, 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, तो कुंडली बनती है मंगलीक। क्योंकि आपका बैठा है मंगल 12वें घर में। ये कुंडली मंगलीक क्यों बनती है, क्योंकि मंगल 12वें घर से अपनी चौथी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पत्नी घर को। तो मंगल की वजह से भाई कुंडली में बना है मंगल दोष। और जब किसी कुंडली में मंगल दोष बनता है क्या दिक्कत आती है, जैसे मैंने आपको बोला कि मंगल जब पहले घर में, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें, जब ऐसी कुंडली में मतलब मंगल बैठा होता है तो मंगल की वजह से 2 दिक्कतें आती हैं। एक तो बंदे का विवाह देरी से होता है, दूसरा विवाह अगर हो भी जाता है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपका देखो जी अभी जो मैरिज लाइफ में आपकी दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, वो दूसरा कारण यहाँ पे मंगल दोष भी आपका बना हुआ है। क्योंकि मंगल 7वें घर को देख रहा है, वो भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा, तो वो भी कारण मंगल भी है एक। तो अब उस वाले कि मंगल को कैसे सीखा जाए।
वैसे मंगल इतना कारण बड़ा नहीं है, क्योंकि फिर भी थोड़ा सा कारण तो है, क्योंकि 7वें घर में यहाँ पे सूर्य की राशि मित्र राशि है, फिर भी थोड़ा सा कारण ये भी है मतलब। लेकिन अब क्योंकि हमने सभी ग्रहों को देखना है भाई, पूरी विस्तार में जानना है, तो मंगल के लिए सवाल की क्या किया जाए। अब मंगल के उपाय लिख लो। मंगल का जो पहला उपाय है, आप मंगल के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। तो आप जितनी हो सकता है हनुमान जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। अब हनुमान जी की पूजा उपासना में करना क्या है, आप सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ने शुरू कर दो। मतलब जब सुबह बैठोगे, सुबह आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, संकट मोचन पढ़ लो, और शाम को बैठोगे बजरंग बाण पढ़ लो, या और कोई हनुमान जी का पाठ है वो पढ़ लो। हनुमान जी के देखो जी कई पाठ हैं, तो सुबह 1-2 पाठ सुबह पढ़ना है, 1-2 पाठ शाम को पढ़ा करो हनुमान जी के। और कोशिश करो रोजाना हनुमान जी के मंदिर माथा टेक के आने की, और वहाँ पे भी प्रार्थना करके आओ कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी कुंडली में बना है मंगल दोष, और मेरा विवाह नहीं हो पा रहा मंगल देवता जी और हनुमान जी, तो मैं चाहता हूँ मेरा विवाह हो जाए। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय है आपने करना है मंगल का भी दान, और ये दान करना है आपने हर मंगलवार को। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तीसरा उपाय देखो जी सबसे बेस्ट होता है, अगर आप कर सकते हैं, वो है आप शास्त्रों में लिख रखा है कि जब मंगल दोष बना हो तो ऐसे लोगों को गट विवाह कराना चाहिए। गट विवाह होता है या इसे कुंभ विवाह भी कहते हैं, ये नकली का विवाह होता है, शास्त्रों में लिख रखा है। तो ये विवाह कैसे होता है, मतलब जैसे कि ड्रग्स के साथ किसी का विवाह कर दिया तो ये दोष खत्म हो जाता है, मंगल दोष। तो आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं करा लूँगा तो आप ऐसा कोई पंडित देख लो जो आपका नकली का विवाह, गट विवाह या कुंभ विवाह कर दे। कोई जानकार हो जिसने किए हो पहले, उसको पता हो गट विवाह कैसे किया जाता है, तो वो आप अगर करवा सकते हो वो एक बार वो विवाह करा लो, उससे आपके दोष खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ऐसे मैं चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं नहीं कराऊंगा ऐसा विवाह वो, तो कोई बात नहीं, मत कराना, कोई नहीं। आप ये मंगल का जो हनुमान जी की पूजा उपासना सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा करो, दान करो, और एक मंगल का पाठ पढ़ लिया करना। फिर मंगल कवच का पाठ पढ़ लो। फिर आप मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुन लिया करना। लेकिन देखो जी मंगल दोष भी आपकी जो मैरिज में दिक्कतें आ रही, कारण वो मंगल दोष भी बना हुआ है, वो भी एक कारण है। लेकिन अभी हमने 5 ग्रह देखने हैं। अभी हमने सूर्य को देखा जो कि सबसे बड़ा कारण है, विद प्रूफ के साथ आपको मैंने दिखाया है। शुक्र देखा जो कि बहुत अच्छा है, वो कोई दिक्कत नहीं कर रहा। मंगल देखा, वो भी मंगल दोष की वजह से वो भी दिक्कतें पैदा कर रहा है। अब 7वें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि। शनि देखो जी बैठा है 10वें घर में। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, जहाँ बैठता है उस घर से, ये जैसे अब 10वें घर में बैठा है, यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि डालेगा 12वें घर के ऊपर, 7वीं दृष्टि पड़ेगी इसकी 4थे घर के ऊपर, और यहाँ से बैठ के 10वीं दृष्टि डालेगा 7वें घर के ऊपर जो कि है पत्नी का घर। और 7वें घर में जो, क्योंकि सूर्य की राशि है, शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है, तो शनि भी भाई 7वें घर को खराब कर रहा है, 7वें घर की हानि कर रहा है। और शनि है विलंब का कारक। ऐसी मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी है, जब भी शनि 7वें घर को देखता है तो ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। तो आपके मतलब शनि भी विवाह में देरी कर रहा है, और शनि भी ये दिखा रहा है कि एक तो आपका विवाह देरी से होगा, और विवाह हो गया तो पत्नी से मनमुटाव भी आपके होंगे। अब यहाँ पे देखो जी शनि भी आपका कारण निकला है विवाह में दिक्कतें आने का, क्योंकि देखो जितने ज़्यादा कारण बनेंगे उतना कष्ट ज़्यादा होगा। अब शनि के लिए क्या करना है, पहला उपाय शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा विवाह नहीं हो पा रहा, मैं चाहता हूँ मेरा विवाह प्लीज़ हो जाए, और जो भी दिक्कतें आ रही वो दूर हो जाए। दूसरा है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, या शनि चालीसा की बजाय मंत्र कर लो शनि का, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो शनि का मंत्र करना है रात के समय। कौन सा मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, आपकी मर्जी है। तो शनि के लिए क्या क्या बोला है, शनि के मंत्र जाना है। कब जाना है, अगर घर के आसपास है तो रोजाना जाओ, दूर है तो शनिवार को जरूर जाना है। और दूसरा शनि का मंत्र ये तो करना है रोजाना रात के समय, शनिवार के दिन शुरू करके रोजाना किया करो जब तक विवाह नहीं हो जाता। अब 7वें घर के ऊपर पड़ रही है दृष्टि गुरु की। गुरु पहले घर से 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ये जहाँ पड़ती है उस घर की, इसकी दृष्टि में अमृत है। जैसे शनि की दृष्टि को अच्छा नहीं माना गया,
शनि जहाँ देखता है उस ग्रह की हानि करता है, लेकिन गुरु जहाँ देखता है उस ग्रह का अच्छा करता है। तो गुरु तो साथ में ग्रह का कर रहा है अच्छा, मतलब गुरु आपको दिक्कतें नहीं दे रहा। तो आपके मतलब हमने 5 ग्रह देख ली हैं जो कि मैंने देखा बोला था कि विवाह के लिए ज़रूरी हैं। हमने सूर्य को देखा, सबसे मेन तो सूर्य था क्योंकि वो साथ में घर का मालक है और वही आपकी गड़बड़ कर रहा है भाई। मतलब आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए, मतलब 100 में से 80% कारण मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का है सूर्य है। बाकी शुक्र अच्छा है, गुरु भी ठीक है जो कि साथ में गुरु को देख रहा है, शुक्र अच्छा है। बाकी थोड़ा सा 10% कारण है शनि, 10% कारण है मंगल और 80% कारण है सूर्य। अब सूर्य कैसे सही होगा, सभी यहाँ पे जो 5-6 उपाय हैं वो मैंने लिख दिए हैं। शनि कैसे सही होगा वो भी 2 उपाय जो हैं लिख दिए हैं। मंगल कैसे सही होगा वो भी 3-4 उपाय लिख दिए हैं। गुरु के उपाय नहीं करने। अब शुक्र जो है ये है तो अच्छा, लेकिन इसका आपको मैं एक मंत्र बोलूँगा करने के लिए ज़रूर करो। तो शुक्र का जो मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। ये माला भाई जरूर करो और कोशिश करो इसको ज़्यादा करो, मतलब कम से कम 2-3 माला आपने ज़रूर करनी है। कब करनी है, ये रात को या शाम को कर लिया करो। बाकी आपकी मर्जी, आप सुबह भी कर सकते हैं, दोनों टाइम कर लोगे ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब सुबह शाम शुक्र का मंत्र जरूर करो, ओम शुम शुक्राय नमः। और शुक्रवार से शुरू करना और मंत्र करने से पहले या करने के बाद प्रार्थना जरूर किया करना कि शुक्र देवता जब का मैंने मंत्र इसलिए किया है या करने लगा हूँ ताकि मेरा जो विवाह नहीं हो रहा मेरा विवाह हो जाए। तो ये मंत्र भाई जरूर करो शुक्र का, क्योंकि शुक्र भी हैंडल करेगा, आपका विवाह करवा देगा फिर वो जल्दी जल्दी। तो आपकी देखो जी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के कारण आपको समझ आ चुकी है। बाकी आपको गुरु के पास ज़रूरत नहीं है, शुक्र के जरूर करो क्योंकि वो पत्नी का कारक है, विवाह का कारक है, साथ में घर का कारक है। और बाकी हो सके तो शुक्र का रत्न भी धारण कर लेना। शुक्र का रत्न आप राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करो। कौन सा रत्न है, या लंबी उंगली में कर लो या इसमें कर लो, पहली उंगली में। वैसे बेस्ट है ये लंबी उंगली, इसमें आपने धारण करना शुक्र का रत्न। कौन सा रत्न है, जहाँ तो ओपल कर लो या वाइट टोपाज कर लो या जरकन कर लो। लेना है अपने वेट के बराबर। अगर आपका वेट 80 किलो है तो 8.25 रत्ती का ले लो, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद उसको चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और अब देखो जी आपकी मैंने बोला था नवाश कुंडली भी देखनी पड़ेगी आपकी। मैं अभी नवाश कुंडली एक बार देखता हूँ। ये जो नवाश कुंडली है इसमें भी 7वां घर देखा जाता है कि 7वां घर कैसा है। 7वें घर में 8 लिखा है मालक मंगल, मंगल देखना पड़ेगा और शुक्र देखना पड़ेगा। शुक्र यहाँ पे पहले घर में ये जो 2 लिखा अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, मंगल भी ठीक है, 10वें घर में बैठा है। मतलब आपकी नवाश कुंडली में हाँ थोड़ा सा राहु 11वें घर से 7वें घर को देख रहा है। मतलब नवाश कुंडली में भी आपकी थोड़ी सी दिक्कतें आने का कारण है राहु ग्रह। बाकी देखो जी आपकी कुंडली में सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो है इस राहु की वजह से। मतलब आपकी कुंडली में बना हुआ है काल सर्प दोष। आप ये देखो आपका राहु कहाँ बैठा है, दूसरे घर में, केतु यहाँ पे बैठा है 8वें घर में। और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली, 5वां 6ठा 7वां घर खाली। राहु केतु के सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये जो काल सर्प दोष है ये जब दोष बनता है कुंडली में, इसकी वजह से भी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता भाग दौड़। मतलब ये दोष अच्छा नहीं माना गया भाई। और ये खासकर ज़्यादा एक्टिवेट होगा जब भी कभी आपके ऊपर राहु की दशा होगी या केतु की दशा होगी। और आपके लिए बुरी बात क्या है कि आपके ऊपर राहु की दशा आने वाली है। कब आएगी, 11वां महीना 25 को, जब आपकी क्योंकि बड़ी दशा तो आपकी है बुध की, ये 16 में चलिए, अभी काफ़ी लंबी है, 33 में ख़त्म होगी। और छोटी दशा मंगल की ये अभी 12 महीने 24 में अभी चली है, इसी महीने ख़त्म होगी 11 महीना 25 में। तो 11वें महीना 25 के बाद आपके ऊपर आएगी राहु की दशा। वो आपकी 2028 तक चलेगी भाई। 2-3 साल की वो जो दशा होगी वो आपका जीवन का बुरा समय होगा, क्योंकि राहु दूसरे घर बैठा है। दूसरा घर है धन का घर, ये आपके धन की हानि करेगा। परिवार का घर है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर होना, और की दृष्टियाँ भी हैं, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी आपको राहु बना सकता है। राहु की दशा में धन कहीं किसी को देना मत उधार, धन फंसाना मत, कोई बिजनेस शुरू मत करना, राहु की दशा में संभल के रहना। और अभी भी आपकी जो जीवन में आपकी जो दिक्कतें परेशानियां हैं, अभी भी राहु, क्योंकि राहु ये जो बुध की आपकी बड़ी दशा चल रही है भाई, ये है तो अच्छा, लेकिन ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। और एक तीसरी दशा भी होती है, देखो मैंने आपको जैसे भी क्या बोला कि बड़ी दशा है बुध की, छोटी दशा किसकी है, मंगल की। और एक तीसरी दशा होती है, वो किसकी चल रही है, वो राहु की है। यहाँ पे देखो ये राहु की तीसरी दशा आपकी चलिए, कब चली है, 22, 12, 24, अभी 5-6 दिन हो चुके हैं। चलिए को ख़त्म कब होगी, 14/2/25 को
अभी 1-2 महीने के बाद ख़त्म होगी। मतलब आज भी आपका समाज सही नहीं चल रहा राहु की वजह से। तो राहु का सही होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि राहु की दशा भी आने वाली, इसलिए भी उसके उपाय ज़रूरी हैं। वैसे भी जो कुंडली में काल सर्प दोष बना है, वैसे भी बुध आपका राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो साल की राहु के लिए क्या किया जाए? पहला राहु का उपाय है, आप राहु कवच का जो पाठ है, ये पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो। दूसरा है राहु का दान करो जितना हो सकता है। तीसरा है राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। नीले कपड़े कम पहना करो। अब यहाँ पे सूर्य को खराब किसने किया था? मैंने आपको बताया था, ये केतु ने किया है। तो केतु के लिए क्या करना है, लिख लो, केतु कवच का पाठ पढ़ लो। क्योंकि यहाँ पे देखो जी पाठ पूजा हो जाएंगी ज़्यादा, तो आप ऐसे करो केतु कवच रहने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मैं नहीं चाहता कि आपका सारा दिन पाठ पूजा में निकल जाए। तो केतु का दान जरूर करो। दान में क्या है, कुत्तों को रोटी डाला करो। और दूसरा काम अगर कर सकते हो, केतु के लिए गणेश जी के मंत्र भी आप जा सकते हो कभी अगर टाइम लगे, खासकर बुधवार को। तो ये देखो जी मैंने अपना पूरा बेस्ट दे दिया, आपको समझा दिया है जो भी चीज़ें हैं। तो एक और अभी मैं दोबारा रिपीट करूँगा, गौर से समझ लो। अभी जो मैंने पाठ पूजा बोले हैं, कुछ हैं पाठ पूजा आपके सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय या शाम के समय। तो पहले मैं सुबह की बात करता हूँ। सुबह आपने पाठ पूजा क्या करने, लिख लो अपने पास। मान लो आप सुबह उठे हैं, सुबह उठ के अपना नहा धो के सबसे पहले तो सूर्य को जल दे दो। जल दे के अपने पूजा स्थान में बैठ के सूर्य का जो मंत्र है वो करना है। जितना ज़्यादा कर सकते हो 3-4 माला कम से कम तो ज़रूर करो, 3-4 माला करनी है। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को पढ़ लो या इसको सुन लो। अगर बाकी टाइम लगे सूर्य कवच का भी पाठ, वो आपकी मर्जी, आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा। अब सूर्य के उपाय मान लो अपने कर लिए हैं, फिर आप क्या करना, फिर आपको मैंने बोला था कि आप सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ भी आप पढ़ लेना या इसको सुन लेना। और हनुमान जी के पाठ भी आपने सुबह के टाइम 2 पाठ कम से कम जरूर पढ़ना। एक हनुमान चालीसा पढ़ लो, साथ में बजरंग बाण पढ़ लो। और ये पाठ पढ़ने से पहले जो भी मान लो आप सूर्य का पाठ पढ़ रहे हो, सूर्य से प्रार्थना करो कि सूर्य का आपका मैंने पाठ इसलिए पढ़ा है ताकि आप हैं मेरे पत्नी के घर के मालक, मेरी पत्नी संबंधी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएं। ऐसे मंगल के पाठ पढ़ोगे और हनुमान जी के पाठ पढ़ने से पहले प्रार्थना करो कि मेरा विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाए, मेरी कुंडली में जो मंगल दोष बना है वो खत्म हो जाए। ये तो हो गया सुबह के टाइम। अब रात के लिख लो अपने पास, लिखो क्या लिख करना है। रात को जब बैठे हो, रात को शनि का मंत्र कर लो, ओम शम शनैश्चराय नमः। और शनि के मंत्र के बाद आपने करना है राहु कवच का पाठ, इसको पढ़ना है या सुनना है। बाकी आप शुक्र का जो मंत्र बोला है ये भी आप रात को कर लो, रात को इसको जरूर करो। सुबह आप चाहे करो चाहे ना करो, रात को कर लिया करो शुक्र का मंत्र भी, और ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो ये तो हो गया पाठ पूजा। अब इसके अलावा क्या क्या बोला है, इसके अलावा मैंने दान बोला है। दान किसका बोला है, केतु का दान करना है, कुत्तों को रोटी डालो और जानना कुत्तों की सेवा करो जितनी हो सकती है। और राहु का दान आपको मैंने बोला है, और राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो दान देख लेना क्या है दान, वो दान किया करो। और बाकी सूर्य का दान आपको मैंने बोला है हर संडे को करना है। और इसके अलावा आप मंगल का दान भी आपको बोला है मंगलवार को करना है। ये जो दान मैंने बोले हैं राहु मंगल सूर्य केतु, इनके दान की वीडियो भेजूंगा, उनको देख लेना। और क्या बोले, और आपको मैंने बोला है कि आप शनि मंदिर जाना शुरू करो हर शनिवार को। इसके अलावा व्रत बोला है, व्रत किसका बोला है, सूर्य देवता का बोला है, बहुत ज़रूरी है, व्रत रखो, कथा आरती करो। और आपको मैंने घट विवाह बोला है, अगर आप करा सकते हैं वो देख लेना, आपकी मर्जी होगी, घट विवाह या कुंभ विवाह। बाकी देखो जी आपकी अभी आपके पास मतलब 11 महीने पड़े हैं, तो 11 महीने के बाद राहु की दशा आएगी, वो समय आपका सही नहीं होगा। तो इससे पहले ही जो करना है, जो भी अगर बिजनेस कर रहे हो, पैसा कहीं पे लगाना है, कोई घर लेना, गाड़ी लेनी, पहले ले लो, बाद में मत लेना राहु की दशा में। क्योंकि धन के घर में बैठा, धन की हानि होगी उसमें आपकी बहुत ज़्यादा। और उसमें कोई शेयर मार्केट वगैरह ऐसे पैसे कहीं पे मत लगाना। मतलब राहु की जो दशा में दिक्कत आनी है सबसे बड़ी, आपके धन की हानि होगी, धन खर्च होगा। और कोशिश करो जितना ज़्यादा ये जो पाठ पूजा बोले हैं ये करने हैं। और आप गणेश जी की पूजा उपासना जरूर करो। क्यों बोली है, क्योंकि आपके ऊपर जो बुध की दशा है इसके देवता हैं गणेश जी, और केतु के भी जो देवता हैं गणेश जी हैं। तो मतलब केतु भी सही रहेगा आपका, तो गणेश जी को मंदिर जाया करो टाइम निकाल के। फिर भी आपको मेरे कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, कॉल करके मुझे दोपहर को पूछ लेना, या अपना सवाल मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। रत्न आपको मैंने शुक्र का बोला है वो धारण कर लेना।